प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आशीष और अनुग्रह का वचन जो आपके लिए है। पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय के दूसरा वचन की ओर हम ध्यान दें। पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय और दूसरा वाक्य जहाँ लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और ना केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मसीह हमारा एक सहायक है बोलकर यूहन्ना इस बातों को लिखता है। और ये यूहन्ना जो है मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद यरूशलेम का कई एक दिनों तक एक पासबान का कामों को करता था बोलकर कुछ इतिहास की किताबों में से हम पढ़ते हैं। मसीह के जीवन से मसीह जो इस बातों को हम समझने पाए कि अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जाने वाला व्यक्ति वो अगर खुद पवित्र हो तो ही उस अति पवित्र स्थान में पहुंच जा सकता था। और वो जाते समय अपनी सारी मंडली के लिए, सारे लोगों के लिए, अपनी जाति के सारे लोगों के लिए एक ही बार साल में एक बार बलि देने के लिए वो जा सकता है। बड़ी ही भयंकर बात थी, क्योंकि वो महायाजक एक साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में जा सकता है, परंतु वो खुद को भी उसके लिए 7 दिन तक लहू लेकर, यीशु का लहू को लेकर, मेमने का लहू से अपने आप को 7 दिन तक शुद्ध करता था और उसके बाद ही वो चला जाता था। एक भयंकर प्रथा की बातों को हम वहाँ देखते हैं। परंतु हम सब लोगों के लिए 400 साल बाद, मलाकी की किताब से मत्ती के बाद 400 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह जो एकलौता परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो इस जगत में आया, उसने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। सारे मानव जाति के पापों के लिए वो उस क्रूस की बलि को चढ़ा। मतलब उसके क्रूस के बलि के द्वारा अभी हमें उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए सहजता से एक मौका को मिला। अभी वो जानवरों के और मेंढों के रक्त के द्वारा हम उस अति पवित्र स्थान में नहीं पहुंच सके। अभी उस प्रायश्चित के लिए हमें किसी भी प्रकार के लहू के बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु ने उस कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, और उसके लहू को ही एक प्रायश्चित कहते हैं। या मैं इस प्रकार से कहूँ, हम सब लोगों के लिए एक ही व्यक्ति यीशु मसीह प्रायश्चित बना। इसका मतलब उसके बाद हमें किसी बलि की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए एक ही बलि प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया, और उसके बलि के बाद सारी बातें वहां खत्म होती। इसी को स्मरण करते हुए यूहन्ना इस बातों को लिखता है कि वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो कि वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। इस बातों को आज हम और आप समझने पाए। हमारे लिए प्रायश्चित की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसके क्रूस के पास, उसके उस कलवरी क्रूस के बहाए गए लहू से ही हम प्रायश्चित प्राप्त करते हैं। ना केवल ये बात उस समय यूहन्ना जो है उस यहूदी लोगों की मंडली के लिए या अपने उस कलीसिया के लोगों के लिए नहीं कह रहा है, परंतु आगे की बातों में कहता है वो और के लिए, और हमारे लिए नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए। क्योंकि इजराइल लोग इस प्रकार से कहते थे कि मसीह का आना उन इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए ही था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो जगत के सारे पापों को उठाने के लिए आया था, इस बातों को यहाँ पर पूर्ति करते हुए यूहन्ना भी लिखता है कि केवल अपने लोगों के पापों की प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया, तो समस्त सारे जगत के पापों के लिए भी। मेरे प्यारे, सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर बहे हुए एक एक लहू के कतरे के द्वारा हमें मोल लेकर खरीदे हुए यीशु मसीह की ओर आज हम सवेरे की ओर देखने पाए, और हमारे लिए प्रायश्चित बनने वाला वो मेमना को हम अपने जीवन में स्मरण करने पाए, उसके लहू को स्मरण करने पाए और कहने पाए हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़े हुए लहू को और यीशु मसीह को देखकर हम अपने दिन की शुरुआत करें और कहे हमारे पापों के लिए प्रायश्चित होने वाला मेमना, जिसके द्वारा हम अनंत काल के जीवन के भागीदारी हो। प्रभु आपका आशीष देने पाए।